नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो ये श्रीनगर को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह की गई थी 1911 और 21 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो यह जल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल यह अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये मथुरा नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मथुरा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह डोडोमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डोडोमा यह तंजानिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह कोलंबिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शोभना नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शोभना नारायण यह डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज्य को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों अलग अलग है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, और जो है दोनों को याद कर लीजिएगा। शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, और शिक्षक दिवस जो है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये करती है आयन मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है यह रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो यह प्रकाश का वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो है विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जो है यह सापेक्ष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अदाहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यह जो है अदाहा है, इसी के कारण जो है गैस के गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन के जगह जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये वायु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक जो है 1 के जो है निकटतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माणिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक यानी कि रूबी और नीलम जो है किसके ऑक्साइड हैं? तो यह है एल्यूमिनियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन कौन सा है? तो माणिक और नीलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में जो है एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकिलिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकिलिनिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये कान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कान में जो है यूस्टोकिलिनिका मानव के शरीर में जो है कान में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यानी कि 3 साइड जो है दिखाई नहीं देता और जो है दृष्टि क्षेत्र जो है कम हो जाता यदि मनुष्य का एक ही आंख होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में जो है मदद करने वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यह जो है अनियत तापी प्राणियों के लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है एक सूची आरएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए जो है यह एड्स वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है नियोन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियोन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों की किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैव आवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जो है किसी जीव जो है विष टॉक्सिन का जो है सांद्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? तो यह थाने के मध्य चलाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई और थाने के मध्य जो है चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पूर्णिया जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलालगढ़ किला जो है बिहार के पूर्णिया जिले में जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो है कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो यह करती है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार की तरफ से जो है करेंसी नोट जारी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यह संगठित क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में जो है कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से जो है बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह मंगल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभियोग के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या? तो यह सुविकसित सिंचाई प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो है के द्वारा जो है किसानों द्वारा एक वर्ष में जो है 3 विभिन्न फसलें उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु है? तो यह 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 वर्ष जो है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है?
पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1928 ईस्वी में जो है सीवी रमन को भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका एक उदाहरण है? दूध किसका एक उदाहरण है? तो यह इमल्सन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध जो है इमल्सन का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। 10⁻12 ग्राम के बराबर जो है 1 पिकोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो है क्या बढ़ाई जाती है? तो ये बढ़ाई जाती है क्रोमियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोमियम जो है तो ये बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोमियम की मात्रा के कारण जो है स्टील की कठोरता जो है प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में स्थित होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में जो है उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो यह हीरा में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरा में जो है कार्बन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह अस्कर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह हेमेटाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक कार बैटरी में जो है प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? तो वह है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है हवा में जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सबसे सामान्य तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव में कौन होता है? परमाणु नाभिक के अवयव में कौन होता है?
तो ये होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा जो है होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्स जो है HIV द्वारा जो है होने वाला रोग है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।